नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश में स्थितियां बहुत बुरी हो गई हैं। वहां पर कुछ रिजर्वेशंस और कुछ अन्य मामलों को लेकर शेख हसीना ने भारत में शरण ली और इस्तीफा देना पड़ा। और वहां पर अब सुनने में आ रहा है कि कोई नया प्रधानमंत्री भी आ चुका है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब बांग्लादेश को माना जाएगा कि बांग्लादेश समाप्त होने की कगार पे है। उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर वह किसी अन्य भारत के अलावा अन्य देशों से संबंधित होता, जुड़ा होता, तो वहाँ पे बुरा और कुछ देखने को मिलता। मैंने भविष्यवाणी की थी, पुरानी भविष्यवाणियों में देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत उसमें भविष्यवाणिका के नाम पे किया था कि 2025 से भारत का बहुत बुरा हाल होगा। और उसको मैंने इंडिया स्पीक्स डेली में भी काफ़ी मैंने बोला था। 2025 के बाद 2 चीज़ें हैं। एक तो भारत का मंगल की दशा शुरू होगी और दूसरा शनि मीन में जाएगा। ऐसी बातें हैं, इस तरह की बातें हैं कि कई और राष्ट्र के, ऐसा संकेत है कि कई और राष्ट्र के शासनाध्यक्षों को भी देश छोड़ना पड़ सकता है। कई तो कुछ संकेत अपने यहाँ का भी है, इस तरह का दिखता है, इतना बुरा दिखता है। उसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं। दूसरा, बेरोजगारी को लेके और जातीय हिंसा, ये 2 चीज़ें चलेंगी। और उसके बाद सांप्रदायिकता, कोई भी किसी भी धर्म का मैं पक्ष लेके मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2025 हमारे लिए बहुत ही बुरा होने जा रहा है। अब आप जोड़ लीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने बाद 2025 शुरू हो जाएगा। और 29 मार्च तक जब शनि कुंभ में रहेगा तो कुछ न कुछ करवा सकता है। उसके बाद 29 मार्च के बाद स्थितियाँ बहुत 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 बुरी होंगी। इसके बाद जब जुलाई से भारत की मंगल की दशा शुरू होगी तो राजा पर खतरा है, वो किसी तरह का खतरा हो सकता है। इसलिए सरकार पर खतरा है। मतलब मैंने पहले भी बताया है कि इस सरकार की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकार गिर सकती है या इस तरह का कहीं संरक्षण लेना पड़े। ये सब बातें बहुत मजाक के तौर पे नहीं ली जानी चाहिए। ये सब बातें काफ़ी हद तक सही होने की संभावना है, ऐसा हो सकता है। अब आप देख लीजिए, शनि भारत की कुंडली में जो शनि है वह 11वें घर में जाएगा और बृहस्पति भी अपना स्थान बदलेगा। तो देश और राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली में इसके पहले कुछ बड़े शोक वाले दिन भी दिखते हैं, जिसमें कुछ राष्ट्रीय शोक दिखता है। अब यह स्वस्थ आदमी के लिए हो या अस्वस्थ आदमी के लिए हो, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन राष्ट्रीय शोक दिखता है। इसका अर्थ समझने वाले समझ सकते हैं। अब आप इस तरह देखिए कि भारत की नरेंद्र मोदी की कुंडली में शनि का केतु से संबंध चल रहा है। 17 सितंबर के बाद शनि का केतु से संबंध, केतु का शनि से संबंध, ऐसी स्थिति में अगर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी जन्म समय हो, नरेंद्र मोदी का कोई भी जन्म समय हो, लेकिन 17 सितंबर अगर जन्म तारीख है, 17 सितंबर अगर जन्म तारीख है, तो नरेंद्र मोदी के लिए यह समय बहुत खराब होगा। अगले 1 साल, इस 17 सितंबर से अगले 17 सितंबर तक का समय बहुत ही नाजुक और बहुत ही डरावना दिखता है पूरे भारत के लिए। तो हमको इस सब के लिए तैयार रहना होगा। आगे क्या होने जा रहा है इसको ध्यान में रखते हुए, मतलब
अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा कुछ बैंक्स वगैरह की बातें हमें करनी थी, वो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।